will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. बसवराज बोम्मई ने तो एक तरीके से हार स्वीकार कर ली है, उन्होंने हार मान ली है। वो कह रहे हैं कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम अवलोकन करेंगे, अब चिंतन करेंगे कि ये नतीजे क्यों आए हैं, ये पार्टी की ये दशा क्यों हुई है, और कम बैक करेंगे हम लोकसभा चुनाव में। तो बसवराज बोम्मई ने, जो सीएम है, उन्होंने अपनी पार्टी की हार स्वीकार की है, माना है कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, उनकी पार्टी नहीं लड़ पाई अपेक्षित तरीके से, और अब हम कम बैक करेंगे 2024 के चुनाव के लिए, अब हम तैयारी करेंगे। सफल साहब बोलना चाह रहे हैं इस पर, बोलिए सर। हाँ, मुझे बोलना है सौरभ जी, क्योंकि नलिन जी ने बड़ी शालीनता से एक बात कही जिसका जवाब देना जरूरी है। राहुल जी ये कहते आए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और आज हम भी यही कह रहे हैं कि कोई चीज खतरे में होती है तो उसको बचाने की जरूरत होती है। और कैसे? आपने अभी इसी बहस के दौरान ये बात कही सौरभ जी कि ये अप्रत्याशित रिजल्ट दिख रहा है। अप्रत्याशित शब्द आपने इस्तेमाल किया। आपको याद होगा नलिन जी, 2019 के अंदर मोदी जी की लहर पूरे चैनल दिखाते थे। चुनाव के पहले हर चैनल पे एक बात पूरे मीडिया के अंदर थी कि मोदी जी की जबरदस्त लहर चल रही है, और मोदी जी को पूरे देश में 37% वोट पड़ा। आज हमें 43%, 43% वोट पड़ा है, लेकिन वो लहर पूरे मीडिया को नहीं दिखी। वो ना सौरभ जी को दिखी, ना किसी और चैनल को दिखी। किसी मीडिया ने ये बात नहीं उठाई कि कर्नाटक के अंदर वो लहर चल रही है, जो लहर भारतीय जनता पार्टी की उनको 19 में दिखाई दे रही थी। यही फर्क है। मेरा आज ये सवाल है, इंडिया टीवी से भी है और बाकी चैनल से भी है, एक भी पत्रकार ने, क्योंकि ये सरकार गई है बोम्मई साहब की 40% करप्शन पे, एक भी पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से या बोम्मई जी से ये सवाल ही नहीं पूछा कि 40% करप्शन पे आपका क्या कहना है। एक पत्रकार ने नहीं पूछा ये सवाल उन चारों से कि आप इस देश के अंदर, कर्नाटक के अंदर कैंपेन कर रहे हैं, जनता 40% करप्शन से दुखी है, आपका इस पे क्या कहना है, नहीं पूछा। पूरा का पूरा कैंपेन वो चलता है जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है। जैसे आज सुबह सौरभ जी, आपके चैनल समेत सब चैनल ने चला दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके बेटे पिछड़ रहे हैं। सब चैनल पे चला, वो एक भी राउंड में नहीं पिछड़े। अब ये बात कहां से सारे चैनल को आई? किसने सारे चैनल को ये बात फैलाई कि ये खबर चलाओ कि खरगे जी का बेटा पिछड़ जी? अब मैं जवाब दे दूं आपको? ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। अब मैं जवाब दे दूं? मैं पूरी बात कर दूं, है ना सौरभ जी? आखिरी बात मैं कह देता हूं। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। आज सवाल पूछिए नलिन जी से। आज शनिवार है सौरभ जी, बजरंग बली, इवन बजरंग बली जी का आशीर्वाद इनको नहीं मिला। पूरा कैंपेन आपने टीवी ने चलाया बजरंग बली के सवाल पे, जो कि बजरंग दल का था, उसको बजरंग बली इन्होंने बनाया। आपने नहीं पूछा, और आज भी आप नहीं पूछेंगे कि भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद आज बीजेपी को क्यों नहीं मिला, जिनको लेकर पूरा कैंपेन चला। और ये भी नहीं पूछेंगे आप कि 20-20, 25-25 किलोमीटर के जो रोड शो प्रधानमंत्री ने किए, उस पे कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कहां से आया है, वो पैसा किसका था? मैं जवाब दे दूं आपको? लोकतंत्र में नहीं, नलिन जी का जवाब चाहिए जी, आपका नहीं, नलिन जी का जवाब चाहिए मुझे तो। अरे सर, आपने सारा इंटरव्यू तो मेरा ले लिया, आप जवाब आपको नलिन जी का चाहिए, जवाब मुझे तो देना पड़ेगा। आप मुझे पहले बताते तो मैं, आप मुझे पता होता सप्पल साहब इंडिया टीवी पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं तो मैं अलग से समय रखता आपके लिए, मैं आपको स्टूडियो बुलाता, मैं ऐसे क्यों आपको दूसरे लिंक पर रखता? नहीं, अब आप जवाब सुनिएगा पहले। आप सर, आपने कह लिया, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा हुआ था सप्पल साहब, और जब मुझे पता लगा आज सप्पल साहब हमें समय दे रहे हैं अपना, तो मैं तैयार था इस बात के लिए कि सप्पल साहब ये बात उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि आपके कहीं कोने में कहीं ना कहीं कुछ भरा हुआ है मीडिया के लिए। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं सप्पल साहब। सर एक सेकंड, सर प्लीज एक सेकंड। ये 40% भ्रष्टाचार, 40% भ्रष्टाचार, ये गली गली जाकर कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने देश के और वहां के 6.5 करोड़ लोगों को नहीं बताया था। ये मीडिया ने ही आपका प्रचार पहुंचाया था वहां तक लोगों तक। पहली बात, आपने कहा कि सारी मीडिया ने चला दिया, प्रियंक खरगे पीछे चल गए, किसने बताया था? सर आज नतीजों का दिन है। आज अगर चैनल में कहीं से किसी को खबर मिल भी गई कि प्रियंक खरगे पीछे चले गए, वो खबर गलत हो सकती है, हो सकता है, वो ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है। तो क्या वो प्रियंक, एक सेकंड सर, क्या प्रियंक खरगे के चुनाव के नतीजे पर उसका कोई फाइनल फर्क पड़ जाता? आप चाहते हैं कि मैं नलिन कोहली से यह पूछूं कि आज भगवान बजरंग बली ने आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, या मैं भगवान बजरंग बली से पूछूं कि आपने इनको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? आप क्या चाहते हैं, मैं किसी से क्या पूछूं? वो खबर बिल्कुल सही थे, ऐसा नहीं है गलत है। मैं कह रहा हूं अगर गलत भी हो तो क्या आज नतीजों के दिन उसका नतीजों पर फर्क पड़ जाएगा? जब सुबह ये न्यूज़ होती है कि कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा पिछड़ रहा है, तो ये कांग्रेस के उन तमाम काउंटिंग एजेंट को डिमोरलाइज करने के प्लांट होती है, जो कि टाइट सीट पे डिमोरलाइज हो जाएं। ये
प्लांट होता है जो सब चैनल को जाता है। अरे यार छोड़िए, सॉरी, बजरंग मैं बली यार का शब्द का सवाल इस्तेमाल नहीं आपको करना पूछ चाहता रहा आपके हूं। सामने। बजरंग बली सप्पल साहब, अगर आपको सामने टैली दिखाई दे रही है, आप 20 सीटों से लीड कर रहे हो कांग्रेस और बीजेपी से, अगर एक खबर कहीं आ जाती है ऐसी, और मैं ये प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं ये खबर सही थी, मैं लगातार सुबह से स्टूडियो में हूं, तो मैं इसको वाउच नहीं कर सकता। खबर आई थी थोड़ी देर पहले, उसके बाद ये हुआ कि वो लीड करने लगे। आपने पता नहीं कहा इस पॉइंट को क्यों पकड़ा है। मीडिया को शब्दावली और पदावली के बीच में अंतर तक नहीं जानते हैं। ये शब्दावली पदावली के बीच में अंतर तक नहीं जानते हैं। ये नेता ऐसे नेता है। की साइट पे राउंड वाइज डिटेल है। सौरभ प्लीज, सौरभ आप मेरा सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जरा मैं इनको जरा समझा दूं। 40% सरकार पे आपका चैनल हो या कोई मीडिया हो, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से सवाल क्यों नहीं पूछा गया जो सवाल इस चुनाव का सवाल था? सर मेरे सामने जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी कभी एक सेकंड मेरे सामने तो आए नहीं कि मैं उनके सामने ये सवाल पूछ पाता। मेरे सामने कोहली जी और इनके साथी जितने प्रवक्ता आए और इंडिया टीवी पर जितने भी रिपोर्टर और जितने भी बाकी एंकर आए, जिनको मौका मिला सवाल पूछने का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर बीजेपी के प्रवक्ता से ये 40% भ्रष्टाचार का सवाल या आरोप, इस पर जवाब लिया गया है। अब गुरदीप सप्पल साहब ने कितना इंडिया टीवी देखा है कर्नाटक के प्रचार के दौरान, ये मेरा आउटलुक नहीं है और ना मुझे मालूम है और ना मैं ये आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप देखिए, क्योंकि ये आपकी रुचि है या अरुचि है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना सौरभ हमें कुछ कहना है और ना मुझे कुछ साबित करना है सप्पल साहब। सौरभ और मैं ये भी कह दूं कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सिद्धरामैया हो, सारे मीडिया चैनल को बोल दिया ना, सबने गलत सवालों के मीडिया, जवाब पूरा दिए, देश की मीडिया लेकिन की मोदी जी ने बात नहीं को दिया बोलना कभी ही कोई ठीक जवाब। अच्छा, मोदी जी ने नहीं जवाब दिया किसी के सवाल का, तो आप जाके मोदी जी से पूछो। तो ये ड्यूटी मीडिया की है पूछने की। हाँ बोलिए नलिन जी। आप सत्ता में बैठे हैं, लोकतंत्र में मीडिया चौथा खंबा। तो अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए मैंने बड़े गौर से सुना सप्पल साहब को, अन्य लोगों को, सौरभ जी आपको जवाब क्यों नहीं देंगे इस देश के? देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूं सप्पल साहब, आज के दिन जब आपकी पार्टी जीत रही है, आप तो मीडिया को धमकाने में लग गए कि आप सवाल ऐसे पूछिए। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में ये किया था कि जो हेडलाइन चलेगा वही आएगा। मतलब ऑनेस्टली आपकी जीत हो रही है और आप तुरंत जो है मीडिया को गलियाने में लग गए। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, वैसा क्या? आपको लगता है स्क्रिप्ट जो है आपके एआईसीसी दफ्तर से जाएगा इंडिया टीवी को? नहीं मतलब हद हो गई है। तो आपको क्या लगता है स्क्रिप्ट बनाई जाएगी कि हम जो कहेंगे वही होगा? दूसरी बात मैं अभी भी कह रहा हूं, आप कंस्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जी के जमाने में अंतरराष्ट्रीय कंस्पिरेसी होता था भारत को हिलाने के लिए। अब क्योंकि विदेश राहुल गांधी जी गए और वहां कहते हैं अमेरिका और यूरोप हमारी मदद करे, तो आज आपको देश के अंदर में कंस्पिरेसी रखता है। अरे जनता जनार्दन को एक तरफ आप कहते हैं कि वही है जो तय करती है सरकार किसकी बनेगी, दूसरी तरफ आप जो है कंस्पिरेसी करते हैं, तो आप जनता के वोट में फूंक ही रहे हैं और अभी भी जनता का वोट पूरा गिनना नहीं हुआ। ये कैसी मानसिकता है? लोकतंत्र हमें आप जीत रहे हैं और तुरंत जो है एकदम सप्पल साहब, अब तो आपके और इनके बीच में बात हो रही है, मेरे ख्याल से आप एक एक करके बात कर सकते हैं। अगर इनकी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब ले दीजिए। बात नहीं जीत सकते थे कर्नाटक में, ये मोदी जी के सरकार में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, मजबूत कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को। इसीलिए जनता जो तय करेगी कौन जीतेगा हारेगा, वही जीतता है या हारता है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आज कांग्रेस की जीत ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जी के सोच को जनता ने ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में तो कांग्रेस कहां से जीती? लोकतंत्र खतरे में होती तो क्या आपकी सरकार को हराने में क्या एजेंसी का प्रयोग नहीं होता? नहीं होता। जनता तय करती है, जनता को कम से कम आप इज्जत दीजिए। आज के दिन जनता के ऊपर। अच्छा ठीक है नलिन जी, बोलिए सप्पल साहब बोलिए। देखिए ननिल जी ने पहले तो विदेश वाली बात बोली। ननिल जी आप ही के लीडर ऑफ हाउस थे अरुण जेटली जी, एलओपी भी थे राज्यसभा में। राज्यसभा में उनका बयान है कि जब देश में लोकतंत्र खतरे में था इमरजेंसी में, कैसे आरएसएस के लोग विदेश में जाके सहयोग मांगते थे, कैसे जाके करते थे। राज्यसभा के रिकॉर्ड में मोदी जी सालों साल प्रचारक रहे और यूएस में रहे। वो यूएस में क्या करते थे वहां पे? वो क्या वो नरसिम्हा राव जी की तारीफ करते थे जो उस समय मुख्यमंत्री थे? क्या उनके लिए वोट इकट्ठे करते थे या वो आरएसएस का प्रचार कांग्रेस के खिलाफ करते थे? ये बातें आप मत बोलिए हमें। अब सवाल ये है, ये आप ही कह सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जीती तो राहुल गांधी हारे। राहुल गांधी को मालूम है लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए वो सड़क पर निकले, भारत जोड़ो को उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है और आज उसको बचाने के लिए एक बड़ा कदम हमने लिया है जिसमें कर्नाटक की जनता ने हमारा साथ